आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिनका जन्म हुआ अछूत जाति में, जिसने ताम्र देश के अनुसूचित जातियों को हक दिलाने में बिता दी, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेहनत, संघर्ष और सफलता की इबारत लिखने वाले बी.आर. अम्बेडकर। चलिए लेख के जरिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। भीमराव अम्बेडकर जीवन परिचय। भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 के दिन मध्य प्रदेश के महू गांव में रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर 14वीं और आखिरी संतान के रूप में पैदा हुए थे। शुरुआत में इनका नाम भीमराव अम्बाडवेकर था, जो समय के साथ परिवर्तित होकर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर बन गया। भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा। भीमराव अम्बेडकर करीब 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने 21 सालों तक सभी धर्मों का ज्ञान लिया था। अम्बेडकर की शादी 1906 में 9 साल की रमाबाई से हुई थी। 1908 में वे एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लेने वाले पहले दलित बच्चे बने। डॉक्टर भीमराव के पास कुल 32 डिग्री थी। वो विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। नोबेल प्राइज जीतने वाले अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में इन्हें माता पिता मानते थे। बी.आर. अम्बेडकर पेशे से वकील थे। इन्होंने 2 साल तक मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर काम किया है। तिरंगे झंडे में अशोक चक्र लगवाने वाले भीमराव अम्बेडकर ही थे। वर्तमान समय में जो उद्योगों में 8 घंटे की शिफ्ट होती है, यह सब बी.आर. भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। इससे पूर्व 12 से 14 घंटे श्रमिकों को काम करना पड़ता था। भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। बाबा साहेब ने 50 के दशक में कहा था कि बिहार और मध्य प्रदेश का विभाजन कर दो। उस समय किसी ने नहीं सुनी थी, जिसके बाद सन 2000 में आखिर विभाजन करना ही पड़ा और नए राज्य झारखंड व छत्तीसगढ़ बनाया गया। बी.आर. भीमराव अम्बेडकर की जाति और धर्म। बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू महार जाति के थे, जिसे अछूत माना जाता था। जब अम्बेडकर को लगने लगा कि मैं हिंदू धर्म से जाति प्रथा दूर नहीं कर सकता, तो उन्होंने गुस्से में एक बात कह डाली, मैं हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, और वही हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 में अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसके कारण उनके साथ लाखों दलितों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। क्या देश में आरक्षण की शुरुआत भीमराव अम्बेडकर ने की? दरअसल देश में आरक्षण की शुरुआत अम्बेडकर ने नहीं, बल्कि कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहूजी ने 1901 में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने के लिए की थी, जिसके बाद ये चलता रहा और 1943 में अम्बेडकर ने नेशनल लेवल पर अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की मांग की। ये सपना पूरा हुआ। अम्बेडकर के संविधान समिति का अध्यक्ष बनने के बाद शुरुआत में सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया, लेकिन उसके बाद से इसे बढ़ाया ही जा रहा है। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कैसे हुई? आखिरी दिनों में भीमराव अम्बेडकर डायबिटीज से बुरी तरह से बीमार हो गए थे। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। बी.आर. अम्बेडकर के बारे में रोचक तथ्य। मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। महिलाओं के उत्थान के लिए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर कितने गंभीर थे, ये बताने के लिए उनका ये एक कथन ही काफी है। भारत में जब फेमिनिज्म यानी नारीवाद का कोई नाम भी ढंग से नहीं जानता था, उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने नारी सशक्तिकरण के ऐसे काम किए जिससे आज भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कश्मीर में लगी धारा 370 के बिल्कुल खिलाफ थे। सरदार पटेल और कांग्रेस भी इसके एंटी थे।
लेकिन इस धारा को लगवाने में नेहरू का हाथ था। भीमराव अंबेडकर आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। भीमराव अंबेडकर ने जिंदगी में 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार उन्हें हार मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय है जिनकी पोर्ट्रेट लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। मौत के 34 सालों बाद 1990 में अंबेडकर को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। रचनावली। भीमराव अंबेडकर जीवनी में महत्वपूर्ण 2 रचनावलियों के नाम नीचे दिए गए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित। साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय